वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी रिवील में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चूना वेब सीरीज की स्टोरी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस कहानी को। अविनाश शुक्ला एक नामचीन विधायक है और स्वच्छ समाज पार्टी का हेड है। एक रात उसे सपना आता है कि उसका बुरा वक्त आने वाला है। उसकी पुरानी दुश्मनी उसके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब अविनाश ठहरा एक नंबर का अंधविश्वासी, तो वो रात में ही अपने पंडित को घर बुला लेता है। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि अविनाश शुक्ला 3 MLA खरीद के अपने स्टेट की सरकार को गिराने वाला है। वो पंडित को बताता है कि उसके पास किसी बिल्डर का बहुत सारा पैसा आने वाला है और वो उन पैसों से MLAs को खरीदेगा। ये सुन के पंडित जी के कान खड़े हो जाते हैं। पंडित कहता है कि अभी आपके ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही है और आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। शुक्ला उससे कहता है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता, इस सरकार को गिरा के खुद CM बनूंगा, तभी मेरे अटके हुए काम पूरे हो पाएंगे। इतने में पंडित के मोबाइल पे CM की कॉल आने लगती है और ये बात शुक्ला को पता चल जाती है। पंडित उससे कहता है कि CM के घर में कुछ पूजा है, इसीलिए मुझे फोन किया होगा, लेकिन मैं CM को कुछ नहीं बताऊंगा। शुक्ला अपने आदमी मदन से कहता है कि पंडित जी को घर छोड़ के आओ। पंडित कहता है कि मैं खुद घर चला जाऊंगा, लेकिन शुक्ला के जोर देने पे उसे मजबूर होके मदन सिंह के साथ जाना पड़ता है। लेकिन रास्ते में मदन सिंह पंडित जी को मार के नदी में फेंक देता है। दरअसल अविनाश शुक्ला कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि CM बनके उसे अपना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। पहले शुक्ला एक मामूली सा गुंडा हुआ करता था जो लोगों की जमीन और प्रॉपर्टी से कब्जे खाली करवाता था, लेकिन अब शुक्ला अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है और उसकी नजर पठानी टोला नाम की बस्ती की जमीन पे पड़ गई थी। शुक्ला ने उस स्लम की जमीन शिनॉय बिल्डर्स को देने का वादा किया ताकि वहाँ पे मल्टी मॉल्स और बिल्डिंग्स बनाई जा सकें। इसके लिए शुक्ला ने सारे विधायकों को पैसे खिला के विधानसभा में पठानी टोला की जमीन पे मॉल्स बनवाने का प्रस्ताव पास करवा लिया था और वो जमीन आ गई थी शिनॉय बिल्डर्स के पास। अब कहानी में एंट्री होती है शुक्ला के 2 दुश्मनों की। पहला है याकूब अंसारी और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर JP। पहले कहानी आती है याकूब की। याकूब का एक मुंह बोला मामा था फौलाद सिंह, जो अपने एरिया का दादा था। एक बार फौलाद सिंह के किसी रिश्तेदार की जमीन पे शुक्ला की नजर लग गई और जब वो उसे खाली कराने आया तो फौलाद सिंह ने अकेले ही उसकी और उसके गुंडों की पिटाई कर दी। उन दिनों शुक्ला नया नया इस धंधे में आया था। पुलिस अधिकारियों के साथ साठगांठ करके शुक्ला ने फौलाद को मरवा दिया। उस टाइम याकूब बहुत छोटा था। बड़े होने पे याकूब ने माचिस नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, जिसका काम था बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को ट्रेंड गुंडे सप्लाई करना। माचिस पार्टी का लीडर है मिंटू ग्रेनेड। मिंटू के अंडर काम करके याकूब एक नामी गुंडा बन गया था और अब वो माचिस पार्टी से अलग होके खुद के लिए नाम कमाना चाहता था। पठानी टोला के लोग शिनॉय बिल्डर्स और शुक्ला का विरोध कर रहे थे और प्रस्ताव पास कराने के बाद भी शुक्ला जमीन खाली नहीं करा पाया था, क्योंकि उस एरिया के लोग शबीर नाम के लोकल लीडर के साथ मिलके शुक्ला के अगेंस्ट खड़े थे। तो याकूब शबीर को अपनी तरफ कर लेता है। इसके बाद याकूब शुक्ला से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वो शुक्ला से कहता है कि पठानी टोला के सारे लोग उसके फेवर में हैं और वो पठानी टोला पे मॉल नहीं बनने देगा। वो शुक्ला को धमकी देते हुए कहता है कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं रुका तो मैं किसी बूढ़ी औरत को कंस्ट्रक्शन साइट पर जला दूंगा और दुनिया को लगेगा कि मॉल के अगेंस्ट किसी ने आत्मदाह किया है। धमकी देके याकूब वहाँ से चला जाता है। उधर याकूब के माचिस छोड़ने पे मिंटू उससे 5 लाख की डिमांड करता है और जब वो याकूब को धमकाने जाता है तो याकूब मिंटू और उसके आदमियों को ही बंधक बना लेता है और 15 लाख देने के बाद ही वो उन्हें वहाँ से जाने देता है। याकूब के पास शबीर की मदद से AK-47 राइफल्स भी आ गई थी। मिंटू अपना बदला लेने के लिए शुक्ला को याकूब का पता बता देता है। शुक्ला के कहने पे STF की टीम याकूब और शबीर को उनके घर से उठा लेती है। शुक्ला दोनों को धमकाते हुए कहता है कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा मुझसे टकराने की कोशिश की तो दोनों को आतंकवादी घोषित करवा दूंगा। एविडेंस के तौर पे वो उनकी AK-47 रख लेता है। वहाँ से जाते टाइम शुक्ला फौलाद सिंह का भी जिक्र करता है। ये सुन के याकूब समझ गया था कि इस काम के पीछे मिंटू का हाथ है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कर पाता। अब कहानी दिखाई जाती है JP कॉन्ट्रैक्टर की। JP एक मेहनतकश कॉन्ट्रैक्टर था और अपनी काबिलियत के दम पे उसे सरकार से एक बिल्डिंग को रिनोवेट करने का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए JP ने बैंक से बहुत बड़ा अमाउंट लोन लिया और तय समय पे उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा भी कर लिया था। उस बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के लिए शुक्ला एज ए चीफ गेस्ट आया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्ला एक अंधविश्वासी था, तो उसे उस बिल्डिंग में वास्तुशास्त्र का दोष नजर आया।
और उसने उस पूरी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा दिया। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से जेपी बैंक का डिफॉल्टर बन गया और उसका सारा करियर बर्बाद हो गया। अब वो भी शुक्ला से नफरत करता था। जेपी की मुलाकात याकूब से एक शराब खाने में हुई थी और दोनों का दुश्मन एक ही था, इसीलिए दोनों शुक्ला को बर्बाद करने के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, अभी इस कहानी में कुछ और कैरेक्टर्स की एंट्री होनी बाकी है जो जेपी और याकूब के साथ मिलके शुक्ला से अपनी बर्बादी का बदला लेंगे और इनकी कहानी मैं आपको इस वेब सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।